नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। आज भारत के कई खिलाड़ी मेडल के करीब पहुंचने वाले हैं। मैच खेलेंगे। बैडमिंटन में पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला जापान के खिलाड़ी अकाने यामागुची से होगा। टोक्यो ओलंपिक में 8वें दिन भारत की हुई शानदार शुरुआत। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी रूस की सेनिया पेरोवा को शूट ऑफ में हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला रहा। तीरंदाज दीपिका ने इस मुकाबले में रूस ओलंपिक समिति के सोनिया पेरोवा को शूट ऑफ में शिकस्त दी है और दीपिका ने यह मुकाबला 6-5 से जीता है। टोक्यो ओलंपिक का आज 8वां दिन है। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के खाते में एक और मेडल पक्का कर दिया है। लवलीना 69 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के नियन चेन को 4-1 से मात दे दी है। लवलीना ने इस जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज दोपहर 2 बजे जारी होगा सीबीएसई बोर्ड की 12वीं का रिजल्ट। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। वहीं असंतुष्ट छात्रों को परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इसी के साथ 10वीं का रिजल्ट अगस्त के पहले सप्ताह में जारी होगा। कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बोम्मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अपने दिल्ली दौरे को लेकर के बसवराज बोम्मई कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चा कर सकते हैं। बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर के ट्वीट कर लिखा है कि सब महंगा होता जा रहा है, उपभोक्ता परेशान है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि क्या इसका थोड़ा भी फायदा छोटे उत्पादक दुकानदारों किसान को हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार से बारिश होने का दौर जारी है। वहीं हिमाचल के मंडी, सिरमौर समेत कई जिलों में भी भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। यमुना नदी में हथनीकुंड बैरज से लगातार पानी छोड़ने से सोनीपत में लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर के कारण दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बढ़ते जलस्तर को लेकर के अलर्ट घोषित करते हुए सोनीपत में धारा 144 लगाई गई है। वहीं आसपास के दर्जनों गांव में मुनादी कर यमुना नदी पर जान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल तक शासन किया, लेकिन उन्हें किसानों की याद नहीं आई। किसानों के इतने लंबे समय में इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार लगातार किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बना रही है, जिससे किसानों की आय को बढ़ावा मिलेगी। सांसद सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को देश का बढ़ता सम्मान पच नहीं रहा। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना महामारी आई, पहले भी देश में आपदा आती रही है, लेकिन हमें दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता था। अब कोरोना महामारी में न केवल वैक्सीन बनाई, बल्कि देश ने प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने का इंतजाम भी किया। कोर्ट के आदेश पर जिन अवैध निर्माण को तोड़ा जाना है, उनमें नामी गिरामी शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस और बैंकेट हॉल शामिल है। उनकी संख्या 130 से अधिक है। फतेहाबाद के गांव धांगड़ में बीती रात चोरों ने 6 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए का सामान चुराकर फरार हो गए। शातिर चोरों ने सामान और नकदी की चोरी की। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदारों ने पुलिस को चोरी होने की सूचना दी। बारिश के चलते सुनसान पड़ी गलियों का चोरों ने फायदा उठाया।
प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। गहलोत पर 200 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोप है कि राज सिंह ने रिहायशी जमीन पर मॉल का निर्माण कराया और उसे आज दिल्ली की ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ईडी आरोपी की रिमांड लेगी। फरीदाबाद के सेक्टर 28 में महिला डॉक्टर से बदमाशों ने दिन दहाड़े चेन लूट ली। बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने पहले तो महिला डॉक्टर को रास्ते में बाइक लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन जब महिला ने शीशा उतारकर उनसे हट जाने को कहा तो बाइक सवार चले गए। फिर वापस आए बदमाशों ने जैसे ही डॉक्टर ने अपने क्लिनिक के बाहर कार पार्क करने चाहिए, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया और पलक झपकते डॉक्टर के गले से चेन खींचकर बदमाश फरार हो गए। मौके पर नर्सिंग होम का सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक बदमाश भाग चुके थे। गोहाना में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। गांव जवाहर के खेतों में शराब के ठेके की छत तोड़कर मृतक उत्तराखंड का रहने वाला बताया जा रहा था। पिछले 3 साल से शराब के ठेके पर काम किया करता था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ठेके पर शराब बिक्री का कैश नहीं मिला। शुरुआती जांच में लूट वजह बताई गई। बल्लभगढ़ में लूट की वारदातों के खिलाफ रोष प्रकट करना व्यापारियों को महंगा पड़ गया है। पुलिस ने करीब 5 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। व्यापारियों का कहना है कि मामला दर्ज करने से पुलिस और व्यापारियों के संबंध अच्छे नहीं होंगे। व्यापार मंडल ने प्रधान कहा है कि यदि फिर एफआईआर को कैंसिल नहीं किया गया तो पुलिस के खिलाफ रणनीति अपनाई जाएगी। गुरुग्राम में बहुमंजिला इमारतों जहां शहर की सुंदरता बढ़ाती है, तो वहीं इन खूबसूरत इमारतों के नजदीक सड़कों पर जगह जगह पड़ा निर्माणाधीन मकानों का मलबा इस शहर की सुंदरता पर प्रश्न उठाता है। गुरुग्राम में जगह जगह सड़क किनारे और पार्कों में अवैध तरीके से मलबा फेंका जा रहा है, जिसके कारण से निर्माणाधीन इमारतों का मलबा शहर के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। प्रशासन ने इस मलबे के निवारण के लिए निजी कंपनी को टेंडर तो दे दिया है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। काफिला शांतिपूर्ण तरीके से सिंधु बॉर्डर पहुंचा। इसके अलावा बैठक में 15 अगस्त तक कुरुक्षेत्र से दिल्ली कूच करने का भी फैसला लिया गया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मार्कंडेश्वर नदी उफान पर है। लोगों की सुरक्षा को लेकर के मार्कंडेश्वर मंदिर सभा की तरफ से आसपास के सभी तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया। मंदिर सभा के मुताबिक पानी रोजाना बढ़ रहा है और इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। आगे जाकर जल स्तर और ऊपर जाएगा। लोगों को सचेत किया जा रहा है तटीय इलाकों से दूर रहे। चरखी दादरी में बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया, जिससे बारिश का पानी खेतों में भरने से फसलें खराब होने का खतरा है। इस बार पानी निकासी का कार्य शुरू नहीं होने से हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। बारिश के कारण सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूब गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान होना। नेशनल हाईवे बल्लभगढ़ में गुड़गांव नहर पर बन रहे फ्लाईओवर से शहर ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से आसपास के दर्जनों गांव के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 का पुल भी प्रशासन ने तोड़ दिया है। उस पर नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में लोग गुड़गांव नहर पुल पर बने चावल कॉलोनी और सीही पुल का सहारा लेते हैं। पुल निर्माण के चलते लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है। बल्लभगढ़ के आसपास कई औद्योगिक सेक्टर हैं, जहां हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। तो वहीं शहर वासियों ने सरकार से यह निवेदन किया है कि जल्द ही इसका विकल्प ढूंढकर लोगों को राहत देने का काम किया जाना चाहिए। झज्जर की लालचंद कॉलोनी में रहने वाले एक प्रवासी मजदूर ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। मृतक पिछले काफी दिनों से झज्जर के लालचंद कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। करसोग के अलसिंडी के कलंगार में पहाड़ से नीचे गिरी गाड़ियां।
स्थानीय व्यापारी सामान से भरा ट्रक लेकर आ रहे थे। इसी बीच हादसे में ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कोई जानहानि की खबर नहीं है। डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर ने दी हादसे की जानकारी। डीएसपी ने कहा कि हादसे में ट्रक में सवार चालक सुरक्षित, पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी। करनाल में बारिश के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। कतलहड़ी गांव में ज्यादा बारिश के चलते 2 मंजिला मकान गिर गए। मकान के मलबे के नीचे 3 बच्चे और 2 महिलाएं दब गई। बताया जा रहा है कि एक वक्त और ट्रैक्टर भी मलबे में दब गया। चरखी दादरी में बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है। बारिश का पानी खेतों में भरने से अब फसलें खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। करीब आधा दर्जन गांव में पिछले 4 से 5 साल से जलभराव की समस्या होती है। हर बार सिंचाई विभाग पानी निकासित रहता है। इस बार पानी निकासी का कार्य शुरू नहीं होने से हालात ज्यादा बिगड़ गए। बारिश के कारण सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूब गई, जिससे किसानों कैथल में बारिश के बाद जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की समस्या को लेकर के प्रशासन से कई बार इसकी सूचना दी गई है, लेकिन प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जाखल में सुबह हुई बारिश से अलग अलग इलाकों में पानी भर गया। 2 घंटे हुई बारिश से सड़कें जलमग्न नजर आई। जलभराव से लोगों को परेशानी हुई। अनाज मंडी, सब्जी मंडी, आर्य समाज रोड, जिंदल कॉलोनी समेत निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। गुरुग्राम के 2 साल के मासूम ने करीब 700 पिक्चर पहचानने का नॉर्थ इंडिया में रिकॉर्ड बनाया है। गौताक्ष पलक झपकते ही किसी भी तस्वीर की पहचान कर लेता है और छोटी सी उम्र में गौताक्ष अपने नाम कई रिकॉर्ड बना चुका है। गौताक्ष गौतम ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड समेत वर्ल्ड यंगेस्ट मल्टी टैलेंटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस किड्स का खिताब अपने नाम किया है। यमुना नदी में हथनी कुंड बैरेज से छोड़ा गया 16 लाख क्यूसेक पानी आज इंद्र में दस्तक दे चुका है और इसी पानी की वजह से यमुना नदी के पास लगती भूमि में यहां पानी प्रवेश कर गया है। किसानों ने इस बारिश को नुकसानदायक बताया है। कहा कि बारिश से सब्जियों की फसल खराब होगी। पानी जमा होने से लगाई गई धान की फसल खराब हो सकती है। फरीदाबाद के एक होटल पर पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कमेटी के आड़ में हो रहे देह व्यापार का पर्दाफाश किया। 15 युवतियों समेत 44 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिरसा के गांव सलारपुर में स्थित एमजी बायोकल फैक्ट्री में हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने के चलते उसे रेफर किया गया है। मजदूर फैक्ट्री में बने टैंक की सफाई करने के लिए टैंक में उतरे। टैंक में गैस लीक होने के चलते सभी बेसुध हो गए, जिसके बाद सभी 5 को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। एक ही हालत गंभीर बताई जा रही है। सरकार का स्वच्छता अभियान अब सरकार के पैसों को ही साफ करने में लगा हुआ है। योजना के तहत कुछ ठेकेदार अधिकारियों से मिलीभगत कर सरकार को चूना लगा रहे हैं। जगदीशपुरा के दौरे में पाया गया कि गांव में सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से ना तो कोई स्वच्छता के नाम पर अभियान चला है और ना ही नालियों के तालाबों की कोई सफाई की है। सफाई के बड़े बड़े बिल जरूर पास होते हैं। गांव वाले चाहते हैं कि इन सफाई घोटालों की निष्पक्ष जांच हो। बहीन थाने में दहेज न मिलने पर ससुराल वालों ने फांसी लगाकर महिला की हत्या करने का मामला आया है। पुलिस ने मामले में महिला के पति सहित 4 पर केस दर्ज किया। मृतक के भाई का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति और ससुराल के लोग मृतक बहन के साथ मारपीट किया करते थे और मारपीट का कारण दहेज की मांग था।
उसका पति दहेज में 7 लाख रुपए की मांग करता था और मांग पूरी नहीं होने की वजह से फांसी लगाकर हत्या कर दी। करनाल में रिकॉर्ड बारिश ने किसानों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से डूब गई। रुक रुक कर बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिले में करीब 13,500 एकड़ में धान की फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। किसानों का कहना है कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां धान की फसल खराब ना हुई हो। पानी के कारण खेत तालाब बने हुए हैं। खेत ही नहीं, गांव के हालात भी खराब हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उनकी फसल बर्बाद हो चुकी फसल का मुआवजा दिया जाए, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच सके। बरसात के कारण गरीब परिवार के मकान की दीवार गिर गई, जिसके बाद परिवार बेघर हो गया। मकान में रखा सारा सामान भी टूटा और गरीब परिवार ने एसडीएम को शिकायत देकर मदद की गुहार लगाई। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 30 नए मरीज, 3 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,69,085। देश में फिर बढ़ने लगा कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 44,667 नए केस और कुल मरीजों की संख्या हुई 3,15,00,000 के पार। देश में एक दिन में 549 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अब एक्टिव केस 3,99,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना फिर बढ़ पा रहा है। पिछले 24 घंटे में 22,064 नए मरीज आए सामने। 128 मरीजों ने गंवाई जान। राज्य में अब एक्टिव केस 1,05,000 से अधिक। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केरल सरकार की चिंता बढ़ गई है। सरकार ने राज्य में 2 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया है। केरल में 31 जुलाई से 1 अगस्त तक पूरी तरह से पाबंदियां लागू होंगी। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर मिले कोरोना के 7,242 नए केस। 190 लोगों की जान गई। कुल मरीजों की संख्या 62,90,000 के पार। कर्नाटक में फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। एक दिन में 2,052 मरीजों की पुष्टि हुई है। कल कुल मरीजों की संख्या 29,01,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगा अंकुश। एक दिन में सामने आए 7 नए केस। 3 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। यूपी में अब एक्टिव केस 787। दिल्ली में कोरोना के केस पर लगी लगाम। एक दिन में 51 नए मरीज की पुष्टि। कुल मरीज 14,76,000 से ज्यादा। दिल्ली विधानसभा के पास कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। डीटीसी बस घोटाले को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली में पानी, बिजली और कोरोना के मुद्दे को लेकर भी दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़ डाली, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधायक ओम प्रकाश वेल में उतरे और आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने पर विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने विधायक ओम प्रकाश से सदन में माफी मांगने को कहा। इसके बाद पूरे दिन के लिए ओम प्रकाश सदन से निष्कासित कर दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि यह केंद्र सरकार संविधान का मर्डर करने पर तुली हुई है। इससे पहले बीजेपी विधायक महाजन को भी बहाल किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के हुंजर इलाके में बादल फटने के बाद लापता 19 लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। किश्तवाड़ में बादल फटने से अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं। 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों के किश्तवाड़ अस्पताल में शिफ्ट किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में खेला गया। मैच में श्रीलंका ने भारत को 2 गेंद शेष रहते 4 विकेट से मात देकर सीरीज 1-1 से बराबर करी। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए। भारत की ओर से धवन सबसे ज्यादा 40 रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक और उपलब्धि हासिल की है। पीएम मोदी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बन गए हैं।
पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट ने 70 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ते हुए ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेताओं की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप अपनी शॉर्ट फिल्म घोस्ट स्टोरीज को लेकर के मुश्किलों में फंसे हैं। इस फिल्म के एक सीन को लेकर के बवाल मचा है।